Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Section 30 from Pakistan Penal Code. Valuable security. The words valuable security denotes a document which is or purports to be a document whereby any legal right is created, extended, transferred, restricted, extinguished, or released, or whereby any person acknowledges that he lies under legal liability or has not a certain legal right. इसमें ये बताता है कि किस चीज़ को हम वैल्यूएबल सिक्योरिटी कह सकते हैं। अब वैल्यूएबल सिक्योरिटी ऐसे डॉक्यूमेंट की तरफ इशारा करता है या ऐसी चीज़ की तरफ इशारा करता है जिसको हम डॉक्यूमेंट कहेंगे, और उस डॉक्यूमेंट पे कोई भी लीगल राइट क्रिएट किया जाए, एक्सटेंड किया जाए यानी कि बढ़ाया जाए, ट्रांसफ़र किया जाए यानी कि मुंतकिल किया जाए, रेस्ट्रिक्ट यानी कि रोका जाए, एक्सटिंग्विश यानी कि ख़त्म किया जाए, और रिलीज़ यानी कि छोड़ दिया जाए। यानी कि किसी भी डॉक्यूमेंट पे कोई भी लीगल राइट क्रिएट, एक्सटेंड, ट्रांसफ़र या रेस्ट्रिक्ट किया जाए तो उसे हम वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहेंगे। यानी कि इसमें बताता है सबसे पहले तो आपके पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। वैल्यूएबल सिक्योरिटी बताती है कि सबसे पहले आपके पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए या कुछ ऐसा होना चाहिए जिसको हम डॉक्यूमेंट कहें, और उस डॉक्यूमेंट पे कोई भी लीगल राइट, कानूनी हक क्रिएट किया जाए, एक्सटेंड किया जाए, ट्रांसफ़र किया जाए, रेस्ट्रिक्ट किया जाए, एक्सटिंग्विश किया जाए या रिलीज़ किया जाए तो उसे हम वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहेंगे। अब यहाँ लिखा है लीगल राइट इज़ क्रिएटेड, यानी कि लीगल राइट क्रिएट कैसे किया जाएगा। मिसाल के तौर पर मैंने घर ख़रीदा या कार ख़रीदी और उसकी सेल डीड बनाई गई जिससे लीगल राइट क्रिएट होता है, और उस सेल डीड के मुताबिक मैं घर का या कार का मालिक बन गया तो इससे लीगल राइट क्रिएट होता है। यानी कि किसी भी डॉक्यूमेंट पे सब कुछ लिखा जाए और उस डॉक्यूमेंट के मुताबिक मैं उस घर का या कार का मालिक बनने का प्रूफ पेश कर सकूं तो उसे हम जो है लीगल राइट क्रिएटेड कहेंगे। फिर है लीगल राइट इज़ एक्सटेंडेड। मिसाल के तौर पर मैंने एक दुकान 2 साल के लिए किराए पे लिया, फिर 2 साल के बाद मैंने दुकान के मालिक से जो है एग्रीमेंट किया कि मुझे 1 साल के लिए ये दुकान और चाहिए, यानी कि मेरा यहाँ लीगल राइट एक्सटेंड हुआ, बढ़ाया गया, तो इसे भी हम वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहेंगे। यानी कि मेरा जो है पहले 2 साल का था उस एग्रीमेंट, फिर 1 साल मैंने और बढ़ाया, मुझे 3 साल के लिए चाहिए, तो मेरा जो लीगल राइट है, कानूनी हक है, वो एक्सटेंड हो गया, तो इसे हम वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहेंगे। फिर लिखा है लीगल राइट इज़ ट्रांसफर्ड। मिसाल के तौर पर मैंने आपको जो है दुकान किराए पे दिया है और मैं हर महीने आपसे जो है उसका किराया लेता हूँ, लेकिन मुझे कुछ काम के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, मुल्क से बाहर जाना पड़ रहा है, तो मैं वो जो लीगल राइट है किसी और की तरफ ट्रांसफ़र करता हूँ, किसी और की तरफ ट्रांसफ़र करता हूँ कि आज से ये आपसे किराया लेगा, यानी कि पावर अटर्नी के तहत या कुछ भी, तो यहाँ जो है लीगल राइट ट्रांसफ़र होता है। यानी कि लीगल राइट इज़ रेस्ट्रिक्टेड। जब कोई लीगल राइट रेस्ट्रिक्ट किया जाए यानी कि रोका जाए तो भी उसको भी हम वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहेंगे। मिसाल के तौर पर किसी टोल प्लाज़ा से जो लोकल्स हैं वो गुज़र सकते हैं, बगैर टैक्स दिए लोकल्स गुज़र सकते हैं, लेकिन बाद में वो इसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं कि लोकल से भी टैक्स लिया जाएगा, और यहाँ ये जो डॉक्यूमेंट है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, तो इसे भी हम वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहेंगे। फिर लिखा है लीगल राइट इज़ एक्सटिंग्विश्ड आर रिलीज्ड, यानी कि लीगल राइट ख़त्म किया जाए या छोड़ दिया जाए तो इसे भी हम वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहेंगे। मिसाल के तौर पर आप किसी भी प्रोविंशियल असेंबली में रोज़ जाते हो कि आपका वो जाना अंदर आपका जाना हक है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो एक डॉक्यूमेंट लिखते हैं जिसमें आपका लीगल राइट एक्सटिंग्विश हो जाता है कि आज के बाद इसको अंदर जो है इजाज़त, अंदर आने की इजाज़त नहीं है, तो आपका यहाँ लीगल राइट एक्सटिंग्विश होता है, तो आपको अंदर नहीं छोड़ा जाए, तो ये भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। इस डॉक्यूमेंट को भी हम वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहेंगे। वैल्यूएबल सिक्योरिटी में नीचे लिखा है आर वेयर बाय एनी पर्सन एक्नॉलेजेस दैट ही लाइज अंडर लीगल लाइबिलिटी आर हैज़ नॉट ए सर्टेन लीगल राइट, या फिर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें एक शख्स तस्लीम कर रहा हो कि उसका कोई कानूनी जिम्मेवारी है या उसको कोई कानूनी हक नहीं है, तो इसे भी हम
जो है वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहेंगे। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मैंने आपसे 2 लाख उधार लिए 1 साल के लिए और मैं आपको कह रहा हूँ कि 1 साल के बाद मैं आपको वापस कर दूंगा, ठीक। तो यहाँ मैं ये तस्लीम कर रहा हूँ कि यहाँ मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको 1 साल बाद ये पैसे वापस कर दूंगा, और 1 साल के बाद जो है मैंने आपको वापस कर दिए, और उसके बाद मेरा या आपका कोई कानूनी हक नहीं है कि आप मुझ पे कोई केस करो। तो नीचे इसमें इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं। ए राइट्स हिज नेम ऑन द बैक ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज। एज इफेक्ट ऑफ दिस एंडोर्समेंट इज टू ट्रांसफर द राइट टू द बिल टू एनी पर्सन हु मे बिकम लॉफुल होल्डर ऑफ इट। द एंडोर्समेंट इज ए वैल्यूएबल सिक्योरिटी। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, अगर मैं वो दूंगा तो उसके बदले मुझे कुछ और चीज़ मिलेगी, लेकिन मैं उसके पीछे अपनी सिग्नेचर करके किसी और पर्सन को दे रहा हूँ। इसका मतलब मैं अपना राइट उसको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, यानी कि अगर वो अब उसका लीगली होल्डर बन चुका है। अब वो जब बिल ऑफ एक्सचेंज किसी को दिखाएगा तो उसको उसके बदले कुछ मिलेगा, यानी कि मैंने अपना राइट उसको ट्रांसफ़र किया। तो जो मैंने सिग्नेचर की, तो इस एंडोर्समेंट बनी, तो इस एंडोर्समेंट को भी हम वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहेंगे। यानी कि उसके पीछे मैंने सिग्नेचर की, यानी कि तस्दीक की, यानी कि एंडोर्समेंट की, और उस एंडोर्समेंट को भी हम वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहेंगे। वैल्यूएबल सिक्योरिटी के लिए ये ज़रूरी है कि जो डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेज़ बनाए गए हैं वो रियल हों। उसकी फ़ोटो कापी या उसके फ़ोटो को जो है वैल्यूएबल सिक्योरिटी नहीं माना जाएगा। जो रियल डॉक्यूमेंट्स है उनको ही वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहा जाएगा। दोस्तों, वैल्यूएबल सिक्योरिटी को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी है ये 329, 331, 347, 348, 420, 460, 477 ऑफ पाकिस्तान पेनल कोड के सेक्शंस में आती है। तो जब आप वैल्यूएबल सिक्योरिटी को यहाँ ही सही से समझेंगे तो वो भी सेक्शंस आपको समझ आएंगे। दोस्तों, पाकिस्तान पेनल कोड के दूसरे सेक्शंस के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ आपको पाकिस्तान पेनल कोड 1860 का एक प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें सारे सेक्शंस मौजूद हैं, उनके भी वीडियोस आप देख सकते हैं। Kindly subscribe my YouTube channel Law Student and press the bell icon and share with your friends also. And you can follow me on other social media platforms. Link in description or you can search them.